वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट सेशन। और पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं बिकॉज जो पुरानी वीडियोस मैंने बनाई थी जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जहां पे हम कुछ पीएचडी रिलेटेड वीडियोस, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए या फिर पीएचडी के लिए जाना चाहिए, इस पे जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत ही अच्छा था। स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे कॉमेंट्स आए, बहुत पढ़ के अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे जब फोन पे बात करते हैं तो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर क्या हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ जाना चाहिए या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीएचडी और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सीधे सब शब्दों में मैं आज क्या बात करने वाला हूं कि जब आप डिसीजन ले रहे हो, बिकॉज ये आपके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, वेदर यू आर गोइंग टू ज्वाइन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और वेदर यू आर गोइंग टू ज्वाइन एज अ पीएचडी स्कॉलर। उस समय आपके दिमाग में सबसे ज्यादा सवाल ये रहता है कि सर क्या हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चुन सकते हैं, क्या हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चुन सकते हैं, या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं दोनों इंस्टीट्यूट्स के बीच में। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं, काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, बट कोशिश करूंगा मैं कि आधे घंटे के अंदर अंदर इन सारी चीजों के बारे में हम बातचीत कर लें। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने काफी सारे अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करी है, काफी सारे अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन करी है, और अब तो बहुत सारे कलीग्स हैं जो बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, एज अ पीएचडी स्कॉलर काम कर रहे हैं। उस एक्सपीरियंस को मैं अपने साथ लेके आया हूं इस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स मूव फॉरवर्ड, जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहले किस चीज के बारे में चर्चा करूंगा कि थोड़ा सा इस चीज के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए बहुत ब्रीफली थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं, थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जान लेते हैं जो लोगों के दिमाग में रहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को लेके, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को लेके। उसके बाद हम चलेंगे कि भाई क्या फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, जहां पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने हमेशा अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि भाई सरकारी नौकरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नौकरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अपने फायदे हैं। तो कुछ पहले फायदे देख लेते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है? जॉब सिक्योरिटी। आपको पता है कि एक बार अगर आप सरकारी नौकरी में लग गए तो जो रिटायरमेंट की एज है, लेट्स से 60-65, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रहती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो होने वाली है। तो आपको जॉब सिक्योरिटी की टेंशन नहीं रहती, ठीक है। पेंशन वगैरह अच्छा मिलता है, ठीक है, एक मोटी रकम मिलती है जब आप रिटायर होते हैं। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहती है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि एक बार आपने वहां पे एडमिशन ले लिया, नाउ वेदर इफ आई टॉक अबाउट एज अ पीएचडी स्कॉलर और वेदर इफ आई टॉक अबाउट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं क्योंकि जेनरिक डिस्कशन कर रहे हैं पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। तो वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहती है। मतलब कल को आप कहीं पे ज्वाइन करोगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आ गया, ये तो इसको तो कुछ भी नहीं आता। तो अच्छे से अच्छे लोग भी आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे, ठीक है, पढ़ते हुए एज अ पीएचडी स्कॉलर एंड पढ़ाते हुए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और आपको खराब से खराब लोग भी मिल जाएंगे, मुझे बताने में कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। सरकार बहुत सारे फंडिंग के ऑप्शंस खोलती रहती है जहां पे वो ग्रांट देती है, ठीक है। ग्रांट एक अमाउंट मिल जाता है आपको, थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल लेट्स से आईसीएसएसआर है, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सोशल साइंसेज रिसर्च, सॉरी। तो वहां पे क्या होता है, वो अपने प्रोजेक्ट्स निकालती है कि ये देखो हम ये प्रोजेक्ट्स में आपको ग्रांट देने को तैयार हैं, आपको पैसा देने को तैयार हैं, फंडिंग देने को तैयार हैं, आप उस पर एक अच्छा सा प्रपोजल बना के हमें दीजिए, और अगर हमारी कमेटी को लगेगा कि आप कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं तो आपको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। मुझे भी एक मिली थी, उसके बारे में इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, ठीक है, किसी और वीडियो में बताऊंगा जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अभी वो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। काफी सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार कराती रहती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में होते रहते हैं, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये ब्रॉडली कुछ 3-4 मेजर एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अगर कॉन्स के बारे में बात करूं, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की, लेस ऑटोनॉमी। एक छोटा सा भी आपको काम कराना है, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपको एक छोटा सा सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराना है तो आपको ऊपर के लेवल से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप एक छोटा सा सेमिनार भी नहीं करा पाओगे, एक पत्ता भी नहीं हिला पाओगे अगर आप सरकारी दफ्तर के अंदर हो, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगता है, फाइलें चलती हैं, फाइलें दबी रह जाती हैं, और ये डिसएडवांटेज इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि कल को जब आप पीएचडी स्कॉलर की तरह जाते हो और आप चाहते हो कि यार आपका थोड़ा सा काम जल्दी हो जाए, थीसिस सबमिट होके 1 महीने के अंदर आपका वाइवा हो जाए। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। आपने अपनी थीसिस सबमिट कर दिया, आप चाहते हो कि वाइवा हो जाए और आप जल्दी से डॉक्टरेट की डिग्री ले लो। सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में प्रोसेस बेटा थोड़ा स्लो रहेगा, ठीक है। मैंने खुद ने पीएचडी एक सरकारी इंस्टीट्यूट से करी है, ठीक है, तो प्रॉज एंड कॉन्स सब पता है मुझे, तो इसलिए आपको बता।
ठीक है, लोअर पे एज कंपेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब यहां पे ना मुझे हो सकता है बहुत गाली पड़े कि लोग कहेंगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है, लोअर पे एज कंपेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कह रहे हो कि सर सरकारी में तो बहुत सैलरी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, मैं उन प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो ऐसे रोड के किनारे छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेज नहीं खुल जाते हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बिकॉज देयर आर ऑल इंस्टीट्यूशंस। मैं उन प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहा। जब मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बोलता हूं स्पेसिफिकली एजुकेशन सेक्टर में, तो मैं अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करता हूं, मैं एसपी जैन के बारे में बात करता हूं, मैं नारसी मोंजी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं आईएसबी हैदराबाद के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब मैं टॉप क्लास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहा हूं। और ये मैं क्यों कर रहा हूं ये भी आपको बता देता हूं। भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई हम टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आईआईटीज के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाई हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे और उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे जो नोएडा गुड़गांव में या रिमोट एरिया में खुल गए हैं, जो 20 लाख 25 लाख रुपए एमबीए कराने के लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। और पैसे लेते हैं चलो कोई बात नहीं, उसके साथ साथ उनका कुछ कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, बिकॉज उनकी ना रैंकिंग अच्छी है, ना उनके पास फैकल्टी अच्छी है, और ना वो फैकल्टियों को पैसा देते। मैं उन इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहा हूं जिनके अभी मैंने नाम लिया, ठीक है। तो हमारा कंपैरिजन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, अच्छे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से है, ना कि लोकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो वहां पे अगर मैं बात करूं ब्रॉडली, तो वहां पे जो थोड़ी सी सैलरी जो होती है अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, वो बेटर होती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अदरवाइज भी अगर आप जानते होंगे कि भाई जो कॉर्पोरेट में लोग काम करते हैं उनकी सैलरी सरकारी दफ्तरों से बेटर होती है, ठीक है। तो ब्रॉडली इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के प्रोज एंड कॉन समझ में आ गए। अब हम आ जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या है, हायर सैलरी, मेरिट बेस्ड बोनसेस। अच्छा काम करते हो तो आपको बोनस भी मिलता है, इंसेंटिव भी मिलता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल रहता है और ऑटोनॉमी ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पे क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की वैल्यू की जाती है। अगर आपको कल को कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो वहां पे आपको वो मौके मिलते हैं, ये मौके आपको सरकारी दफ्तर में नहीं मिलते हैं, या फिर इतना टीडियस प्रोसेस होता है, ठीक है, कि आप उस चीज का एडवांटेज भी नहीं ले पाते, ठीक है। देखो मैं पहले तो आपको एक बड़ी छोटी सी चीज बता दूं कि ना मेरा रुझान या थोड़ा सा इंक्लिनेशन प्राइवेट की तरफ है, और ना ही रुझान जो है वो गवर्नमेंट की तरफ है, एटलीस्ट ये वीडियो बनाते हुए, ठीक है। मैं आपके सामने एक रियलिस्टिक पिक्चर रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूं और मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर चुका हूं, ठीक है, और मैंने और भी काफी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम किया है। तो जो पूरा का पूरा मेरा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं जो ट्रू एंड फेयर हो, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जैसे मैंने कहा सरकारी में थोड़ा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो है, यहां पे फास्ट होता है। रिसर्च इंसेंटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। whether you are working as an assistant professor, whether you are working as a PhD scholar, रिसर्च इंसेंटिव मिलते हैं। अब यहां पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर रिसर्च इंसेंटिव का मतलब क्या। बेटा रिसर्च इंसेंटिव का ये मतलब है कि अगर अच्छे जर्नल में आपके पेपर पब्लिश होते हैं तो आपको अवार्ड दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन, मतलब आपको अच्छे खासे मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन से रिवॉर्ड किया जाता है अगर आप टॉप जर्नल्स में, अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करते हो। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मोर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो प्रोफेशनली, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देखोगे, उनकी फॉरेन ऑथर्स के साथ, फॉरेन कंट्रीज के जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ काफी ज्यादा कोलैबोरेशंस होती हैं, उनके साथ नेटवर्किंग बहुत ज्यादा होती है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती हैं, तो आप प्रोफेशनली थोड़ा सा ज्यादा ग्रो कर पाते हो एज कंपेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। और मैं आपको बता दूं, मैं किसी एक इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, सेट ऑफ इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ठीक है। ये तो अगर जी एडवांटेजेस या फिर प्रॉज ऑफ कॉन्स के हैं। लेस जॉब सिक्योरिटी, तो भाई अगर आप जॉब सिक्योरिटी खोज रहे हो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपके लिए नहीं है, ठीक है। नो पेंशन प्लान, पेंशन प्लान वगैरह नहीं मिलते, ठीक है, वो सीटीसी के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। रिगरस प्रोसेस, हर चीज का सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत रिगरस है। किसी वीडियो में बात करेंगे, किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, टॉपिक से भटकना नहीं चाहता हूं मैं, कि अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में पीएचडी का इंटरव्यू देने जाते हो तो वो कैसे होता है, एक गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए जाते हो तो प्रोसेस क्या होता है, और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वहां पे इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट आपको बता दूं कि जो प्राइवेट कॉलेज का प्रोसेस होता है वो बहुत रिगरस होता है, इट्स नॉट एट ऑल सिंपल, ठीक है। लेस स्कोप फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो जो सरकारी ग्रांट्स होती है, जैसे आईसीएसएसआर का मैंने नाम लिया, ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हो गए, या बहुत सारे और जो गवर्नमेंट की ग्रांट्स होती हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को थोड़ी सी कम मिलती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को जल्दी मिल जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये ब्रॉडली थोड़े से प्रॉज एंड कॉन्स हो गए जो आपने सुने होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट
फैक्टर्स टू कंसिडर फॉर ज्वाइनिंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो भाई, ये फैक्टर्स हैं, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपने लेना है, मैं सिर्फ आपको फैक्टर्स बता सकता हूं और रियलिस्टिक पिक्चर दे सकता हूं। ठीक है, पहला फैक्टर सैलरी। अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो एक पे स्केल फॉलो करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, तो जो आपको सैलरी मिलेगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वो 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी। वेयरएज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होंगे वो आपके स्किल्स को वैल्यू करेंगे, आपके स्किल्स को, आपके एक्सपीरियंस को वैल्यू करेंगे और उसके बेसिस पे आपको कॉम्पेंसेशन देंगे। तो आप सेम प्रोफाइल पे, लेट्स से आप भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हो, मैं भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करता हूं, आपकी नॉलेज और स्किल्स मेरे से ज्यादा है, आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, आपका जो नॉलेज है वो मेरे से ज्यादा है, ठीक है, रिसर्च लेवल ज्यादा है, तो आपको सैलरी बेटर मिलेगी एज कंपेयर टू माई सैलरी। ठीक है, वो डिफरेंस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में नहीं हो पाता। ठीक है, तो पहला हो गया सैलरी। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो डिफरेंस है सैलरी के अंदर, बट इट इज गोइंग टू वेरी बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड नॉलेज, जिसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वैल्यूएशन नहीं मिलती। ठीक है, सेकेंड एस्पेक्ट है जॉब सिक्योरिटी। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो जॉब सिक्योरिटी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, कभी भी आपको थैंक यू बाय बाय, टाटा बाय बाय कहा जा सकता है अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए थे, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया या फिर क्राइटेरियाज मीट नहीं किया। ठीक है, थर्ड है परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स। परफॉर्मेंस इंसेंटिव का क्या मतलब है? आप अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, आपका जो स्टूडेंट फीडबैक है वो बहुत अच्छा आता है, ठीक है, तो आपको ईयर बाय ईयर प्रमोशंस जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी। ठीक है, और आपको परफॉर्मेंस में भी जो आपकी परफॉर्मेंस रही है, लेट से स्टूडेंट से हमने एक रेटिंग कराई कि भाई ये टीचर कैसा पढ़ाता है, और आपको आउट ऑफ 10 लेट से 9 पॉइंट या 9.5 पॉइंट मिल गए, तो नेक्स्ट ईयर जब आपका अप्रेजल होगा, जहां पे आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है, वो प्राइवेट में किया जाता है, वो सरकारी में नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पे किसी को कि आपने कैसा पढ़ा है। ठीक है, जितनी बढ़नी है, लेट से 5% का इंक्रीमेंट होना है या जो भी ग्रेड पे है उसके हिसाब से जो इंक्रीमेंट होना है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू वेरी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, जो कि प्राइवेट में होता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इंसेंटिव के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट में नहीं होता है और प्राइवेट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। अब वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करें तो सरकारी दफ्तरों में आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में थोड़े वर्किंग आवर्स ज्यादा होते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन है भाई कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा मेंटेन करना है, ठीक है, या फिर आप थोड़ा ज्यादा काम करने में इंटरेस्टेड हो, टोटली योर डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्टर है करियर ग्रोथ। अब जब मैंने आपको कहा कि भाई इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो रिसर्च कोलैबोरेशंस के लिए, ठीक है, नेटवर्किंग के लिए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत बेटर होता है, तो यहां पे करियर ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा हैं इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। वेयर अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो वहां पे उनको पता है कि यार एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, 5 साल बाद या 7 साल बाद जब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी सीनियोरिटी के बेसिस पे, तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया जाएगा। उसके बाद फिर जब आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे हो जाएंगे तो आपको प्रोफेसर बना दिया जाएगा, एचओडी डीन बना दिया जाएगा एज द केस में। ठीक है, तो वहां पे करियर ग्रोथ जो है वो टाइम बेस्ड है, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। वेयर अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करूं, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, रिसर्च अच्छा है आपका, ठीक है, आपका जो फीडबैक आ रहा है स्टूडेंट से वो अच्छा आ रहा है, तो वहां पे प्रमोशंस थोड़ी सी जल्दी जल्दी होती हैं या उसको एडिक्वेटली कॉम्पेंसेट किया जाता है। आपकी ग्रोथ का स्कोप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, लास्ट फैक्टर है सोशल रिकॉग्निशन। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हो, सरकारी नौकरी है, ठीक है, तो आपको सोसाइटी में रिकॉग्निशन ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। मुझे बताने की जरूरत नहीं कितने मीम्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे आपको बहुत सारे मीम्स में नजर आएगा कि भाई अगर सरकारी नौकरी है, ठीक है, किसी की भी, तो उसको कितने एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं अभी बातचीत नहीं करना चाहूंगा, बट आप समझ गए हो क्योंकि आपने आई एम श्योर कि बहुत सारे मीम्स जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक इवैल्यूएशन हो गया 6 फैक्टर्स के बेसिस पे, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। देखो यार, कोई चीज भी सही गलत नहीं होती। हो सकता है किसी को लगे कि नहीं यार मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, मैं 4-5-6 घंटे काम करके घर जाना चाहता हूं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। दूसरा इंसान ऐसे सोच सकता है कि यार मैंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन करी अच्छी जगह से, मास्टर्स करी अच्छी जगह से, अब मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूं या लेट से पीएचडी करने जा रहा हूं, तो मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, आगे की जो मेरी लाइफ है वो बेटर हो जाएगी। तो इट्स टोटली योर डिसीजन कि आप क्या करना चाहते हो, बट ये 6 फैक्टर्स आपको बैठ के प्रॉपर्ली सोच समझ के इवैल्यूएट करने पड़ेंगे,
ताकि आप जल्दबाजी में डिसीजन ना लो, ठीक है, बिकॉज आपके करियर का ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये डिटरमाइन करेगा कि आप आगे कैसा पढ़ाओगे, कैसा आप परफॉर्म करोगे और किस लेवल पे आपकी ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट हो गया फैक्टर्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज फैक्टर्स टू कंसीडर फॉर ज्वाइनिंग एज अ पीएचडी स्कॉलर। यहां पे थोड़ी सी पिक्चर बदल जाती है बट स्टिल फैक्टर्स आर वेरी रेलेवेंट। यहां भी 6 फैक्टर्स मैंने आइडेंटिफाई किए। पहला फैक्टर है रिसर्च एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यार, सिंपल सी बात है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ना अपनी रैंकिंग मेंटेन करनी पड़ती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड करना पड़ता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, बिल्कुल होता है जी, 100% होता है। लेकिन अगर मैं किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बार बार मैं वर्ड अच्छे यूज कर रहा हूं, बात ध्यान रखना, कल को कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि सर नोएडा में XYZ यूनिवर्सिटी सर वो तो सैलरी कम देती है या उसके पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम दोनों कैटेगरीज में, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट में, टॉप इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि भाई जो बच्चा भी मेहनत कर रहा है, 5 साल पीएचडी करने जा रहा है, 4 साल पीएचडी करने जा रहा है या असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन लेने जा रहा है, यार आप ये तो नहीं टारगेट करोगे ना कि यार मुझे कोई भी आलतू फालतू सा कॉलेज मिल जाए और वहां पे मैं ज्वाइन कर लूं। हर इंसान यही चाहता है कि यार अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाएं। तो इसीलिए कंपैरिजन जो है वो एक टॉप क्लास के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और एक टॉप क्लास के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ठीक है। इसलिए मैं इनके बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा समझदारी से काम ले सको, समझदारी से डिसीजन ले सको, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो एनवायरनमेंट होता है ओवरऑल रिसर्च करने का, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो बेटर होते हैं एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे इंसेंटिव दिया जाता है, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है इनफैक्ट कई अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि आपको जी साल के 3 से 4 पेपर निकालने ही निकालने हैं। तो आपको जो ओवरऑल एनवायरनमेंट मिल जाता है वो बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो आई वुड से कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सेकंड फैक्टर है स्टाइपेंड स्कॉलरशिप, ठीक है। अब स्टाइपेंड स्कॉलरशिप का क्या है भाई, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तो आपको JRF मिलेगी, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड क्लोज टू 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए पर मंथ, साल मत समझ लेना, अप्रोक्सीमेटली 40,000 पर मंथ हमारी JRF है जो आपको मिलेगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। और अगर यहां पे आपको अदरवाइज इंस्टीट्यूट की भी स्कॉलरशिप मिलती है तो ये मोर और लेस इसी अमाउंट के हिसाब से होगी। बट अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करूं तो वो बहुत वेरी करती है, ठीक है। बट बेयर मिनिमम 40,000 रुपए से लेकर 65, 60, 65,000 तक, 40,000 से लेकर 60, 65,000 तक चली जाती है। अगर मैं अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करूं और वहां पे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आपको कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए पेमेंट मिलती है, ठीक है, स्पॉन्सर किया जाता है, आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, आपको और भी एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, ठीक है, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर हो गया। तीसरा बात करते हैं रिसर्च सुपरवाइजर्स। अब यार देखो, रिसर्च सुपरवाइजर्स के बारे में बात करना ना बहुत ही क्या बोलूं मैं, बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है, और साथ साथ बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिसर्च सुपरवाइजर्स होते हैं वो लोग ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे लोग बहुत अच्छा सुपरवाइज करते हैं, बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे रिसर्च सुपरवाइजर्स बहुत अच्छे हैं। तो रिसर्च सुपरवाइजर के केस में मैं ये कहूंगा कि जिस भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करने वाले हो वहां पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, सीनियर से बात करके लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर लो उनको, ठीक है, या अगर कोई नोन है, ठीक है, उसके थ्रू कांटेक्ट कर लो, उनसे बात करो, वो बेटर आइडिया दे पाएंगे कि वहां पे रिसर्च सुपरवाइजर्स कैसे, ठीक है। बट इन जनरल जो मेरे पास स्टूडेंट का फीडबैक है, प्राइवेट में क्योंकि चीजें बहुत रिगरस हैं, प्रोसेस बहुत रिगरसली फॉलो किया जाता है, और अगर कोई कंप्लेन आती है किसी सुपरवाइजर के अगेंस्ट तो जो एक्शन है वो बहुत जल्दी लिया जाता है, बहुत ही क्विक प्रोसेस है। इसलिए जनरली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो ज्यादा सपोर्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वाले को पता है कि यार हमें नौकरी से तो कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है। सो अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये एस्पेक्ट आपको देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एज वेल एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चौथा फैक्टर है क्वालिटी। अगेन क्वालिटी इज अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव एलिमेंट, ठीक है। बट ब्रॉडली अगर मैं कहूं तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि उनको अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी है स्पेशली ग्लोबल लेवल पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का नाम आई एम श्योर आप सबने सुना होगा, सोनीपत हरियाणा में है, ठीक है। वहां पे क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस है, और अगर आप जाके देखोगे तो अभी मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ओपी जिंदल की जो रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस वो कहीं मायने में बहुत सारे आईएम्स के भी ऊपर आती है, ठीक है।
तो इसीलिए अगर मैं क्वालिटी के बारे में बात करूं तो रिसर्च की क्वालिटी जो है, देयर आर चांसेस कि आपको प्राइवेट में अच्छा स्कोप मिले रिसर्च करने। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है इंसेंटिव्स एंड अवार्ड्स। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सरकारी दफ्तरों में इंसेंटिव्स थोड़े से कम मिलते हैं, ठीक है, या ना के बराबर मिलते हैं अगर आप पीएचडी स्कॉलर हो और पेपर पब्लिश करते हो। बट अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो तो वहां पे अच्छा पेमेंट मिलता है। अमाउंट नहीं बता सकता बिकॉज इट वेरीज अ लॉट, बट बहुत डिसेंट अमाउंट मिलता है अगर आप अच्छी जगह अपने पेपर्स को पब्लिश करा लेते हो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ योर पीएचडी और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, लास्ट सोशल रिकॉग्निशन। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर हो, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वैल्यू ज्यादा मिलती है। ठीक है, क्योंकि कल जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे, बिकॉज देखो लोग सब जगह ऐसे ही है, ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पीएचडी करके जाते हो तो लोग थोड़ा सा बेटर आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, थोड़ा सा बेटर वेलकम करते हैं। ठीक है, बट अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो और अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो बट अगर रिसर्च पब्लिकेशन ही नहीं है तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, इनफैक्ट वैल्यू आपकी डिग्रेड हो जाएगी। बट अगर अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो और रिसर्च भी अच्छी करके आ रहे हो तो आपको वैल्यू 100% मिलेगी। ठीक है, सो दीज वर द 6 फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना है। मैं बिल्कुल भी बायस नहीं होना चाहता यहाँ पे कि प्राइवेट बेटर है या गवर्नमेंट बेटर है। आपके अपने फैक्टर्स हैं, आपके अपने चॉइसेस है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। मेरे वीडियो बनाने का रीजन सिर्फ इतना है कि जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं तो शायद उनको ये अवेयरनेस नहीं है, उन्हें शायद ये फैक्टर्स नहीं पता, और ऑफकोर्स होगी भी नहीं बिकॉज अभी तक तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। बट जब आप एक लाइफ का बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि यार पीएचडी करनी चाहिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए, उस समय ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और इसीलिए मैं आपको रियल टाइम जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, लास्ट सिर्फ एक ही छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा फाइनल थॉट्स में, चॉइस इज योर्स। आपकी मर्जी है बिकॉज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन योर चॉइसेस, बेस्ड ऑन योर डिसीजंस, यू आर गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, चाहे आप सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाओ, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी द विनर और यू आर गोइंग टू बी द लूजर। ठीक है, बट जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो मैं अल्टीमेटली आपको एक ही नसीहत या एक ही एडवाइस दूंगा, आपको कोशिश ये करनी है चाहे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कि आप अपना फोकस रिसर्च पे बहुत ज्यादा रखो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं ग्लोबल लेवल की, चाहे वो NIRF रैंकिंग हो या वो QS रैंकिंग हो या टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग हो, इन अ पीरियड ऑफ 5 years, आज से 5 साल के अंदर अंदर रिसर्च की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आप अगर पीएचडी कर रहे हैं तो भी आपको रिसर्च पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको रिसर्च बंद नहीं कर देनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई टीचिंग नहीं करनी, टीचिंग तो करनी पड़ेगी, तभी तो आए उस प्रोफेशन में, बट साथ साथ रिसर्च बंद नहीं करनी है। रिसर्च पेपर्स लिखते रहने हैं, रिसर्च करते रहना है और कंट्रीब्यूशन करते रहना है टुवर्ड्स द लिटरेचर, जो भी आपका स्पेशलाइज्ड एरिया है, चाहे वो मार्केटिंग हो, HROB हो या फिर फाइनेंस। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सोचना मत कि यार ये छोटा सा डाउट है या स्टूपिड से डाउट है, पता नहीं सर क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छी बुक में और किसी बड़े स्पीकर के मुंह से भी मैंने एक बहुत ही अच्छा कोट सुना था, टिल द टाइम यू आस्क, जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी नो, या आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि पूछ लो सवाल, हो सकता है कि आपको उसका जवाब मिल जाए जो आप चाह रहे हो, जो आपको लाइफ में डिसीजन लेने में हेल्प करे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं इसी तरीके से आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूंगा ताकि मैं थोड़ी सी आपकी अवेयरनेस इंप्रूव कर पाऊं जब तक आपका UGC नेट का रिजल्ट। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।